सुत हनुमान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम। नमामि रामं रघुवंशनाथम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूरभूप। श्यावर रामचंद्र की जय। परम आदरणीय परम सम्माननीय विद्वत गुरुदेव सन, परम आदरणीय बड़े भैया पटेल जी, परम आदरणीय महाराज दीक्षित जी, परम आदरणीय सोनी जी और मेरे समस्त मार्गदर्शक मेरे गुरुदेव जन, संगे संग परम पूज्य गुरुदेव पंडित मुरारी प्रसाद जी वाजपेयी के पावन चरण कमल में सादर नमन के सिकरत हम सब मिलकर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की पावन गाथा और अभी हम सब ने पंडित दीक्षित जी महाराज के माध्यम से जो अयोध्या कांड की फलश्रुति भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनहि। श्री राम पद प्रेम अवसी होई भव रस विरति। अभी हमने वास्तव में अयोध्या कांड की जो फलश्रुति है उसका श्रवण किया और ऐसा लगता है जब फलश्रुति जब मिल गया तो उसके बाद अब क्या करना। लेकिन भरत जी महाराज के बारे में कहा गया है कि भरत जी महाराज के चरित्र भरत चरित जप जाग। और भरत चरित जब जाग है तो जप को कभी बंद नहीं कर, जब शाश्वत चलता ही रहता है। और इसलिए मैं पुनः पीछे की ओर ले जाकर आप सबके साथ मेरी वाणी को पवित्र करने का ये सुंदर अवसर भरत चरित, जो कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपने मुख से जो बात कही और वो है दोहा का अयोध्या कांड की पावन सफा प्रसंग दोहा नंबर 231। जब गोसाई जी महाराज जिसने लिखा, भरत ही होई न राजु मधु विधि हरि हर पद पाई। कबहू की कांजी सी करनी क्षीर सिंधु बिन साई। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज लखन लाल जी महाराज से कहते हैं कि भाई भरत ही होई न राजमत। भाई लखन, भरत को राज मत नहीं हो सकता। अगर भरत जी महाराज को अगर विधि हर पद पाई, अगर भरत जी महाराज को ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद अगर मिल जाए तो भी भरत को राजमत होने वाला नहीं है। लखन, क्या कबहू की कांजी सीकरनी, क्या कभी कांजी और कांजी सीकरनी, कांजी में जो जल की जो बिंदु है, क्या वो क्षीर सिंधु विनसाए, क्षीर सिंधु को क्या वो अलग कर सकता है, क्या उसको हटा सकता है। ये पावन सा प्रसंग और पावन सा प्रसंग का सरलार्थ। आइए, लक्ष्मण जी महाराज जब भरत जी महाराज को सैन्य बल के साथ पूरे परिवार के साथ पुरजन के साथ आते हुए जब दूर से देखा, पता चला कि भरत जी महाराज पूरा सैन्य बल लेकर आ रहे हैं हमारे चित्रकूट की ओर।
और तब लक्ष्मण जी महाराज के अंदर एक क्रोध दिखाई देता है और कहते हैं लखनलाल जी महाराज, भरत ही दोष दे को जाए और जग बौराई राज पद पाए। लखनलाल जी महाराज ने कहा, अब भरत जी महाराज को क्या दोष देना, भरत जी महाराज को क्यों हम दोष दें। राजपद ऐसा पद है जिसको पाकर इस संसार में किसको पागल सा मतवाला नहीं किया है राजपद। ये तो भरत जी महाराज को कौन क्या कहे। और न जाने लक्ष्मण जी महाराज के अंदर ऐसा और बहुत सारी बातें निकलती है। और तब आकाशवाणी होती है कि जग भय मगन गगन भय वाणी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। आकाशवाणी होती है कि लक्ष्मण जी महाराज, आपके पास अपार बल है, अपार शक्ति है और आपके बल को कौन नहीं जानता। और इस आकाशवाणी को सुनकर लखनलाल जी महाराज शांत होते हैं, गुरुदेव भी समझाते हैं। और उसी बीच फिर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मद भाई। हे लखन, आप जो कह रहे हो बहुत सही बात है कि वास्तव में सबसे जो कठिन है जिसको छोड़ना वो है राजमत है भाई। और ये राजमद लखन, सुनहु लखन, लखनलाल जी महाराज को सावधान करते हुए कहते हैं भगवान राम, सुनहु लखन भल भरत सरिसा, विधि प्रपंच महा सुना ना दीक्षा। लखन, ब्रह्मा जी के बनाए हुए संसार में भरत जैसे न तो उत्तम पुरुष इस सृष्टि में कहीं न तो सुना है और न ही देखा गया है। ये भरत वो भरत है जिसको क्या, तो भरत ही कोई न राजमद। ये भाई भरत जी को कभी राजमद हो ही नहीं सकता। वास्तव में राजमद, राजमद कहाँ से आया, तो बोले कि राज का जो पद, पद को पाने के बाद व्यक्ति के जीवन में अहंकार आती है और अहंकार आने के बाद वो एक उन्माद हो जाते हैं, उन्मत्त हो जाता है। ठीक कैसे जैसे पद, पंडित रामकिंकर जी महाराज ने बहुत सुंदर भाव दिया, अगर पद है और पद में जो पतंग के जो प है, अगर उसमें एक छोटा सा अगर कुंडी बिठा दिया जाए तो वही मद का रूप धारण कर लेता है। और वास्तव में पद के बारे में कहा, पद तो ऐसा ऐसा चीज है जिसको पाकर लोग महान बन जाते हैं। लेकिन पद का सामान्य अगर अर्थ देखा जाए तो हम कुर्सी से लेते हैं, और वास्तविक में हमें जब कुर्सी की प्राप्ति हो जाती है तो हम ये सोचते हैं कि हमारी ऊंचाई बढ़ गई। क्या वास्तव में हमारी ऊंचाई पद को, उस कुर्सी को पाने के बाद क्या हमारी ऊंचाई बढ़ गई? ना ना ना, हमारी ऊंचाई तो कल भी वैसे ही था, आज भी वही है और कल भी वही रहेगा। बस हमको ये भ्रम हो जाता है कि हमें कुर्सी की ऊंचाई, कुर्सी मिल गया मतलब हमारी ऊंचाई बढ़ गई। ये हमारी धोखा है। दूसरी ओर गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भरत ही हो न राजमत, भरत जी महाराज को राजमत नहीं हो सकता भाई। तो बोले क्यों? तो एक तरफ देखिए कि भरत जी महाराज कौन है, तो बोले, प्रणव प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न वर्णा, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। भरत जी महाराज को राजमत इसलिए नहीं हो सकता कि जिसको अगर किसी चीज की आवश्यकता हो तो निश्चित रूप से उसको राजमत हो सकता है। लेकिन भरत जी महाराज, और भरत जी महाराज ऐसे
पात्र हैं, जो कि जिस पद को वो चाहता है, वास्तव में पद ही है, और जिस पद को चाहता है, और अगर हम उस पद को अगर पालें तो हमें हमारे जीवन में मद आ ही नहीं सकता। भरत जी महाराज कौन सी पद चाहता है? तो बोले, लुबुध मधुपैव तजई न पासु। भावरे की तरह, जिस तरह से भावरे फूलों को, फूल की रस को लेने के लिए क्या उस फूल को के पीछे उस फूल को नहीं छोड़ता, ठीक भरत जी महाराज ऐसा भावरा है जो राम चरण पंकज मन जासु, जिनका मन, जिनका चित्त हमें हमेशा भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरण कमल में लगा रहता है। और ये पद क्या है? तो राम पद। और तभी कहा गया भरत जी महाराज से, जब प्रयाग गंगा मैया ने पूछा कि भरत, आपको क्या चाहिए, आप क्यों जा रहे हो? तो भरत जी महाराज ने कहा कि माँ, मुझको सिर्फ सिर्फ एक ही चीज चाहिए। तो गंगा मैया ने बोला, भरत, क्या आपको अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, काम चाहिए, कि गति चाहिए, आपको क्या चाहिए? तब भरत जी महाराज ने कहा, माँ, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। हे माँ, मुझको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, न मुझको अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। मुझको तो जन्म जन्म रति राम पद, भगवान के चरण ही चाहिए, भगवान का ही पद चाहिए। और जब किसी को भगवान की पद की आवश्यकता है, अगर कोई भगवान की पद को चाहता है, तो निश्चित मानकर चलिए उसे राजमत कभी होने वाला नहीं है। लखनलाल जी महाराज भरत जी महाराज के आगमन को सुनकर बड़ा जोर से आवाज लगाया कि भरत आज हम दोनों भाइयों को समाप्त करके निष्कंटक राज्य चाहता है, और वास्तव में आज राजमत किसको नहीं हुआ। तब गोसाई जी महाराज राजमद अर्थात पद को पाकर जिन राजाओं को मद हुआ, वो कौन? तो बोले, शशि गुरु तियगामी। चंद्रमा अपने रूप और पद के अहंकार के कारण अपने गुरु पत्नी गामी हुई। नहुस चढ़े भूमि सुरजान, राजा नहुस जो है उसी इंद्र के पद को पाकर उसे मद हुआ, और मद के कारण वो ब्राह्मणों की पालकी पर बैठा। लोक वेद ते विमुख भा, अधम न वेणु समान। राजा वेण जो है, माश्चर्य वृत्ति आ गया पद को पाकर कि भगवान मैं ही हूं। और सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, सहस बाहु के जीवन में वो भी पद पाकर उनके जीवन में क्या लोभ आ गया, और जमदग्नि मुनि के यहाँ जो कामधेनु गाय था उसको छीनने के लिए उस ऋषि का वध भी कर दिया। और सुरनाथ अर्थात इंद्र जी महाराज, इंद्र जो है, इंद्र के पद को पाकर त्वष्टा मुनि का क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं क्रोधवश। और त्रिशंकु, त्रिशंकु ऐसे पद को पाकर उसको इतना मोह हो गया शरीर से कि वो जीते जी स्वर्ग जाना चाहा। और कहीं ना राज मद किन्ह कलंको। लक्ष्मण जी महाराज का मैं इनकी चर्चा क्या करूं, और ऐसे कितनों हैं जिनको क्या राज पद पाकर उन्हें राज मद ना हुआ हो। ये भाई लक्ष्मण अब सुन, भरत ही हो ना राजमत, भरत को राजमत नहीं हो सकता भाई। क्यों? तब बोली कि भरत जी महाराज तो ऐसे भावरा है जो राज पाठ का संचालन करते हुए, एक वो राज पद का संचालन करते हुए उसका मन भगवान राम के चरणों में है, भगवान राम के पद में है। और वो भरत जी महाराज आज अयोध्या के राजपाट का संचालन कर रहे हैं। कैसे? जिस अयोध्या की राजपाट के लिए
गोसाई जी महाराज ने लिखा, अवध राज सुर राज सिहाई और दशरथ धन सुनि धनजु लजाई। ऐसे अद्भुत राजपाट, ऐसे अद्भुत अयोध्या का राजपाट है, वहां भरत जी महाराज कैसे राजपाट का संचालन करे? तो बोले, कितने ही पूर्व बसत भरत बिन अनुरागा, चंचरी की जिमी चंपक बागा। जिस तरह से भौरे चंपे के बाग में रहकर एक वैरागी की तरह अपना जीवन जीता है, ठीक भरत जी महाराज, भरत जी महाराज जो है अयोध्या का राजपाट तो स्वीकार किया, लेकिन कैसे? तो चंचरी की जिमी चंपक बागा। किसी ने भरत जी महाराज से पूछा कि भरत भैया, आपके हृदय में सीता और राम जी का निवास है, तो भाई आप क्यों जा रहे हैं चित्रकूट? भाई आपके जाने का कारण क्या है? क्या राजपाट आपको करना है? अगर राम और सीता से मिलना है तो आपके तो हृदय में राम और सीता है, तो क्यों जा रहे हो? तो बोले कि ना ना ना, मैं चित्रकूट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जो राजपाट मुझको करना है, उस राजपाट को करने के लिए मैं भगवान से आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। दूसरी बात ये कि मैं राजपाट तो करूंगा, लेकिन राजपाट तभी पवित्र होगा जब राम की कृपा उस राजपाट पर होगी, राम की स्वीकृति जब मुझको मिल जाएगी, तभी वो राजपाट जो है वो पवित्र होगा। अर्थात भगवान के चरणों में तुम ही निवेदित, चाहे हमारे जीवन में राजपट हो, कोई भी वस्तु है, भगवान के चरणों में अर्पण करने के बाद हम उनकी सेवा करें, तो कैसे एक सेवक की तरह कर। और भरत जी महाराज उस राजपाट की एक सेवक की भांति सेवा करने लगे और कहा कि मांगी मांगी आयस करी राज काज बहु भांति, निज पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाति। ऐसे भरत जी महाराज राजपाट का संचालन करते हैं। राजपाट का संचालन व्यक्ति, अगर हमारे सामान्य जीवन में देखें तो व्यक्ति जो है राजपाट का संचालन 3 तरीका से करते हैं। एक ये सोचकर करते हैं कि अगर राजपाट हम करते हैं, अगर किसी पद को हम स्वीकार करते हैं, तो वास्तविक में उस पद से हमको आत्म संतुष्टि मिलनी चाहिए। और वास्तविक में भरत जी महाराज शुद्ध सतोगुणी भाव और तभी तो दूध भरत जी महाराज का एक अगाध समुद्र है, जिसको कहा प्रेम अने मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर। ऐसे भरत पयोधि गंभीर है, दूध शुद्ध दूध की सिंधु की तरह है, जो राजपाट का अगर संचालन भी करता है जीवन में, तो सिर्फ और सिर्फ स्वयं की आत्म संतुष्टि के लिए करता है। और ऐसे शुद्ध आत्म संतुष्टि के लिए जो राजपाट करता है, वही सतोगुणी क्षीर समुद्र है भरत जी महाराज। और एक व्यक्ति राजपाट जब संचालन करता है तो उनके मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि मैं लोगों की सेवा करूं, मैं जन समाज की सेवा करूं, और जन समाज की जब सेवा मैं करूंगा तो लोग मुझको सम्मान देंगे, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, लोग मुझे अच्छा कहेंगे। इस तरह से हमारी भाव होती है और लोग सम्मान को ग्रहण करते हैं। और यही लोक सम्मान हमारे जीवन में होना ही क्या है? तो बोले हमारे जीवन की शुद्ध सत्ववृत्ति के साथ हमारे जीवन की रजोगुणी वृत्ति दिखाई देता है। और इस तरह मिश्रित रजोगुण सत्वगुण, इस तरह से हम लोक सम्मान के लिए पद को स्वीकार करते हैं। और तीसरा जो है, हम ये चाहते हैं कि हम इस पद को पाकर, देखिएगा, इस पद को पाकर मैं क्या करूंगा, मैं अपने दूसरे पक्ष को मैं हानि पहुंचाऊंगा। मैं राज पद को पाकर मैं अन्य लोगों के राज को छीनूंगा। यही जो भाव होता है वो कहा जाए न तो सतो, इसमें कोई सतोगुणी वृत्ति नहीं, बल्कि ये पूरा पूरा तमोगुणी वृत्ति दिखाई देता है। और जिसको कहा गया है कि यही कीटाणु युक्त है, जो कि
जिनके आने के बाद, जिस राजपद के आने के बाद हमारे जीवन में क्या होता है, यही मद होता है और हम दूसरे को क्या दुख पहुंचाते हैं। और यही पूर्णतः स्वार्थ वृत्ति माना गया है, जो कि लोक कल्याण के लोगों के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध होता है। रावण ने राजपाट स्वीकार किया, पद को स्वीकार किया, लेकिन वही रावण जो है अपने पद का प्रहार किसके ऊपर किया, बोले अपने भाई विभीषण के ऊपर किया, कि जोरों से लात मारकर विभीषण को कहा अपने राज से निकाल दिया गया। बोले पद का प्रयोग और वास्तविक में पद का प्रयोग अर्थात पद का जो अधिकारी, बोले कौन होना चाहिए, तो बोले जिस व्यक्ति का पद या जो व्यक्ति जो है उस पद का उपयोग जो है न्याय और सत्य की दिशा के लिए करे, तो निश्चित मानकर चलो वही उस पद के अधिकारी है। पद के आधारित बोले भरत जी महाराज है। और हे लखन भाई, भरत जी महाराज जो है क्यों, क्योंकि विधि अर्थात ब्रह्मा, विष्णु जी महाराज और शिव जी, ये आप सब भली भांति जानते हैं कि एक ऐसा समय आता है कि विष्णु और शिव का भी युद्ध हो गया है, अर्थात सामंजस्य नहीं, ये पद पाकर भी इनको संतुष्ट नहीं मिलता। ठीक हमारे अंतः चतुष्टय में हमारे मन कभी स्वीकृति प्रदान करता है तो बुद्धि स्वीकृति प्रदान नहीं करता, बुद्धि अगर स्वीकृति प्रदान करता है तो हमारे अहंकार हमारे जीवन में आड़े आते हैं। और जब इस तरह से हमारे अंतःकरण ही अगर इस तरह से पद को पाकर संतुष्ट नहीं हो पाता, कहता है यही पद जो है क्या भरत जी महाराज के जीवन में दिखाई देता है? क्या वास्तव में भरत जी महाराज के जीवन में विधि हरि हर पद दिखाई देता है? तो बोले हाँ। जिस तरह से ब्रह्मा जो है रचना करता है, ब्रह्मा जो है रचयिता है, संसार के रचयिता है, और ब्रह्मा वो ब्रह्मा का पद पाने के बाद ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया। भरत जी महाराज, भरत जी महाराज के जीवन में देखा जाए तो अभी दीक्षित जी महाराज ने बहुत बढ़िया कहा कि होत न भूतर भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। अगर भरत जी महाराज नहीं होते तो चर को अचर कौन करता, और अचर सचर चर अचर करत को। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी महाराज क्या करते हैं, तो बोले जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गए पय हरिवार विकार। और ठीक उसी तरह से भरत जी महाराज ऐसे संत हैं। कैसे संत है? बोले कि तात भरत तुम सब विधि साधु। और ऐसे संत है हम, जब व्यक्ति के जीवन में हमारे जीवन में आता है तो समस्त सद्गुणों का, समस्त सुंदर विचारों का, शुभ विचारों का हमारे जीवन में क्या करता है, रचना करता है। वैसे भरत जी महाराज जो है आज संत के रूप में हमारे अंदर सद्गुणों सद्विचारों का क्या करता है, सृष्टि करता है, रचना करता है। और अगर विष्णु के अगर रूप में देखा जाए तो विष्णु पालन करता है, और विष्णु पालन करता है तो वास्तविक में ठीक भरत जी महाराज के लिए कहा गया है नामकरण प्रसंग में, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। इस तरह से भरत जी महाराज के जीवन में ये तीनों पद हमें दिखाई देता है, रचनाकार के पद, पालनकर्ता का पद, और संहार का पद। कैसे? तो कहा संत दरस मेटा भव रोगु।
भरत जैसे संत का दर्शन करने के बाद हमारे जीवन के जितने भी दुर्गुण हैं, जितने भी हमारे भाव रोग है, वो सब क्या हो जाता है, वो संहार कर देता है, उसे नष्ट कर देता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से जो महेश है, हर है, उसका जो संहारण का संहारक कर्ता का उसको पद प्राप्त हुआ है। और भरत जी महाराज में तीनों का तीनों हमें दिखाई देता है। और इस तरह से भाई, अगर भरत ही हो ही ना राजमत, भाई भरत जी महाराज को कभी राजमत हो ही नहीं सकता। भले ही भरत जी महाराज को अगर ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद क्यों न दे दिया जाए,